हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे हो रही थी मेरे घर की दो स्टोरेज प्लेसेस की डीप क्लीनिंग। तो ये था मेरा क्रॉकरी का स्टोरेज एरिया। ये हो गया था थोड़ा डैमेज, इसके दो साइड्स के ग्लासेस टूट गए थे, तो मैं इन्हें कट करवा के लाऊंगी ग्लास स्टोर से। इसका पहले मैंने मेजरमेंट लिया और उसी हिसाब से मैंने ग्लास स्टोर पे जाके कट करवाया और लेके आई। कोई भी काम स्टार्ट करने के पहले घर की जो जो मेन वर्क्स होते हैं उसको ख़त्म कर देना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना यह है कि वो सब काम ऐसे ही रह जाते हैं और इन्हीं चीज़ों में वक्त निकल जाता है। तो इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि फ़र्स्ट जो किचन का कुकिंग वगैरह और जो बेसिक जो वर्क होता है उसको फिनिश करके बाद में मैं अपना डीप क्लीनिंग का काम शुरू करूँ। तो ये 2 दिन का क्लिप था, तो मैं एक दिन पहले जाके वो सारा ग्लास कटिंग वगैरह सब करवा के लाई, तो आज मैं उसको फिक्स करूँगी। तो मैं इस रैक पर फॉइल वाली लाइनिंग लगा के क्विक एक वाइप दे रही थी इन सारे पल्सेस वाले बॉक्सेस को। ये सारे स्टेनलेस स्टील के बॉक्सेस हैं, तो इन सबको मैंने ख़रीदा था होम शॉप 18 से करीब 10 इयर्स बैक। ये दिखने में इस तरह से ब्लू इन कलर थे। ये जाते जाते थोड़ा अभी इसका सारा रंग निकल गया है, तो पहले ये ब्लू में दिखते थे। अच्छे लगे तो मैंने ले लिया, बट एज द टाइम पासेस ये सारे असली कलर में आ गए। फाइन, इट्स ओके। प्लास्टिक वेयर्स जो होते हैं वो अपना लुक ही खो देते हैं, बट इस तरह के स्टील के चीज़ों पे इन्वेस्ट करने से क्या होता है, ये लाइफ लॉन्ग भी होते हैं और जितना भी आप साफ़ करो ये और अच्छे ही होते जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने ये फॉइल का लाइनिंग लगा लिया और यहाँ की चीज़ों को रख दिया। किचन के जो इस तरह से कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे थोड़ी डर्ट जमा हो जाती है, तो मैं इस तरह से विम लिक्विड और वाटर वाला सॉल्यूशन ऐड करके डाल के इससे थोड़ा जो यूज्ड ओल्ड वाला ब्रश होता है इससे थोड़ा ब्रश कर देती हूँ, तो कॉर्नर्स भी अच्छी तरह से पाक हो जाते हैं। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मैं सारी कटिंग वगैरह करती हूँ, तो उसका सारा जो वाटर होता है वहाँ पे से ड्रिप करता है, तो मैं इसको भी इस बॉल पे बार बार वाइप करना ही पड़ता है क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो हमने ये भी साफ़ कर लिया। जब भी मैं कुकिंग सब करके जल्दी से फ़ारिग हो जाती हूँ तो उन चीज़ों को मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि जो स्टोव टॉप है वो खाली रहे। अब मैं क्लीन करूँगी ये क्रॉकरी वाला एरिया। इसके लिए मुझे इन सारे सेट्स को बाहर निकालना है पहले। इसको मैंने जल्दी जल्दी एम्प्टी कर लिया और इसको दे रही थी मैं क्विक वाइप।
इस सारी जगह को अच्छी तरह से साफ़ कर लेने के बाद मैंने कॉलिन डाल के इन ग्लासेस को भी साफ़ कर लिया। और ये जो पीसेस मैं कटवा के लाई थी 2 पीसेस, वो भी मैंने साफ़ कर लिया। और पहले मैं इसको फिक्स कर लूँगी। इस तरह के जो स्मॉल रिपेयर्स होते हैं मैं और मेरे हस्बैंड ही कर लेते हैं घर पे। और इतनी देर में हो गया था वक्त बच्चों को स्कूल से पिक करने का। अलग अलग है ये बच्चों का वक्त स्कूल छूटने का। अबीरा का तो 2:50 को ही छूट जाता है, बट जुन्नू का 3:30 तक उसको वहाँ पे स्कूल पे ही वेट करके लाना पड़ता है। जैसे ही हम लोग घर पहुँचे तेज़ बारिश शुरू हो गई। शुक्र है हम लोग भीगे नहीं और सेफली घर पहुँच गए। घर पहुंचने के बाद बच्चे फ़्रेश हो गए और हमने और बच्चों ने मिलके लंच भी किया। थोड़ी देर ऐसे ही गपशप करते रहे, फिर ऐसे ही पड़ा रहा ये शोकेश का सारा सामान बाहर। उसके बाद फिर से आके मैं ये काम करने लग गई, तो बच्चे भी आ गए थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए मुझे। मैंने वॉश करके दिया, उन्होंने क्विक कपड़े से एक वाइप करके दिया। शुक्र है बच्चे भी थोड़ा हेल्प कर लेते हैं, ऐसे नहीं कि करते रहे तो देखते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से मैं ये बॉल्स अरेंज कर रही थी, तो हस्बैंड ने कहा थोड़ा सा भी हिलने पर इन सब के टूटने के चांसेस होते हैं। तो इन सब को मैंने सब पहले अरेंज कर लिया था, तो फिर इन सब को निकाल के फिर से दूसरी तरह से रखना पड़ा। ये अबीरा की ट्रॉफ़ी है। ये जब यूरो किड्स में नर्सरी पढ़ रही थी तो ये लाई थी। तो देखिए ये मेरा क्रॉकरी यूनिट सारा सज धज के किस तरह से चमक रहा है ना। काफ़ी मशक्क़त के बाद ये जाके मेरा ये पूरा शोकेश तैयार हो गया था। इसको मैंने बहुत संभाल के रखा है, क्योंकि ये मेरे सासू माँ का है। ये उनकी शादी के वक्त उनको उनके जहेज़ में मिला था। ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और क्यूट सा है, लिटिल सा है। अभी हमारे सासू माँ है तो नहीं, मेरी शादी के कुछ ही 1 ही साल में शायद उनका इंतकाल हो गया था। अल्लाह उनको जन्नत दे। तो उसके बाद मैंने ये डिनर के लिए कुछ साइड डिश बनाना था। उसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे एक कुकर के अंदर व्हील का जो कट होता है बीफ का, वो है। ये बीफ के पीसेस हैं। इसको मैंने कुकर के अंदर डाल लिया है। इसी में मैं सारे मसाले डालती जा रही हूँ, जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसके बाद पेपर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, 2 लेमन काट के मैंने इसके अंदर निचोड़ दिया, दही 1/4 कप और तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून। उसको मैंने गला के उसका बस पानी ज़िरने तक इसको गला लिया और बहुत क्विक भी गल जाता है ये। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली, उसके अंदर डाल दिया करीब 5 टेबलस्पून जितना ऑयल। इसके अंदर मैंने डाल दिया था ये ऑनियन, कैप्सिकम और टमाटर फ्राई होने के लिए। उसके अंदर मैंने डाल दिया सोया सॉस और ब्लैक पेपर पाउडर। सोया सॉस करीब 3 टेबलस्पून और उसके बाद 1 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर।
और इन सारे बीफ पीसेस को इस तरह से इसके अंदर मिला लेना है। बस उसको गलाना नहीं है वेजिटेबल्स को, और फ्राई कर लेने के बाद इस मीट को इसके अंदर डाल के इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हो गया है तैयार हमारा मिक्सचर। साथ में मैंने थोड़े ग्रीन चिलीज़ स्लिट करके डाल दिए। ऊपर मैंने थोड़ा विनेगर को भी डाल दिया, क्योंकि लेमन शायद खट्टे नहीं है, क्यों उसमें रस काफ़ी नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा विनेगर को भी डाल के इस तरह से पका लिया। देखिए इस तरह से तैयार हो गया है मेरा क्विक सा, इजी सा और टेस्टी सा साइड डिश। दाल चावल के साथ तो बड़े ही मज़े का बनता है ये फ्रेंड्स। दाल तो मैंने लंच में ही बना लिया था, तो बस मैंने इसको अभी बनाया और साथ में वाइट राइस को भी बनाया और सैलेड को भी बनाया। ये देखिए मैं अभी डिश आउट कर रही हूँ। अब हम लोग खाएंगे डिनर। सारा दिन तो शोकेश भी निकल गया, कामों में ही निकल गया। बच्चों को आज पढ़ाने के लिए भी नहीं बिठाया। खैर कोई बात नहीं, इस तरह से हो गया था आज हमारा सारे दिन का काम। बताइए फ्रेंड्स आपको कैसे लगा मेरा शोकेश क्लीनिंग का वीडियो और ये मेरा क्विक रेसिपी। मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, और मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।